जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो आप लोग देख लेंगे क्या अप्रैल महीने में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में क्या 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 7वीं चरण का विज्ञापन अप्रैल के प्रथम सप्ताह या फिर अप्रैल महीना में अंतिम सप्ताह तक, बड़ा सवाल है। इस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग देख लेंगे कंप्यूटर साइंस विषय के लिए जो खबर वायरल हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे क्या वाकई में ये खबर पर ध्यान देना चाहिए अभ्यर्थियों को। इस पर आगे बातें करने वाले हैं। आप लोग देख लेंगे ये सभी खबरें, तो इस पर भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लेंगे क्या अप्रैल में 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, विज्ञापन। तो आप लोग पेपर में बराबर देखते हैं कि जो अगले महीने की तिथि आ जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कई साल से, 2 साल से लगातार 7वीं चरण का विज्ञापन के बारे में खबरें आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और यह भी जानते हैं आप लोग, जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे, जो कि वित्त मंत्री के माध्यम से, वर्तमान वित्त मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री के माध्यम से बातें की जाती थी। लेकिन जो छठी चरण की प्रक्रिया जो है सरकार द्वारा बार बार खोल दिए जाते हैं। आप लोग देख होंगे जो छठे चरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा, जैसे कि हाल में भी जो प्राइमरी के लिए छठा चरण शुरू हो गया, फिर से वही बातें हैं। और फिर मार्च तक छठा चरण और मार्च के बाद अप्रैल में 7वां चरण फिर। तो ये बातें, खबरें आप लोग पेपर का जो है, पेपर का जो आप लोग जानते हैं जो जिले लेवल पर, तो इस पर भी आ सकते हैं। जो लोकल खबर में तो ये सब में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार 7वें चरण के बारे में खबरें आती हैं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आप लोग नई नियमावली का जो होली से पहले तोहफा के रूप में सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी निराशा हाथ लगी और कई प्रकार की खबरें, यहाँ तक कि न्यूज़ 18 के माध्यम से भी बातें की जाने लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसमें भी निराशा ही हाथ लगी सभी अभ्यर्थियों को। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में जब तक जो बिहार के शिक्षा मंत्री हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हों या फिर बात करें तो ऑफिशियल लेटर के माध्यम से जो 7वें चरण को लेकर खबर नहीं आ जाती है, तब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है अप्रैल महीने में क्या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण का विज्ञापन जारी होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सब देखना होगा, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कि नई नियमावली को लेकर है, तो नई नियमावली का इंतजार काफ़ी समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि बात करें तो उसमें चयन प्रक्रिया का यदि जिक्र नहीं किया जाए तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है नई नियमावली का। तो ऐसे में सबसे अहम है जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी प्रयास करें, जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए अभ्यर्थियों को मिलजुल कर, सभी अभ्यर्थियों को, सीटेट बीटेट एस्टेट प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक, सभी अभ्यर्थियों को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है कि जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो। काफ़ी समय से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो वायरल हो रही है खबर, आप लोग देख रहे होंगे एजेंसी प्राइवेट शिक्षक से पद भरेंगे। बात यह है आईसीटी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईसीटी। तो पहले जो आईसीटी, जो कि बहुत दिन पहले की बात है, 2008 के आसपास हो सकता है कि जो नियुक्त किए गए हों, जो कि प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से। तो ये बातें हैं, तो उनको फिर से जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो यहाँ पर है। तो ऐसे में इनको क्या, सबसे बड़ा सवाल है क्या ये खबर पर ध्यान देना चाहिए वाकई में। जो उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं, आप लोग जानते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 7360 पद जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 1000 जो पद, 3316 पद में वो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हैं, कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं। और यहाँ पर जो आप लोग देख लेंगे आईसीटी इंस्ट्रक्टर के बारे में, तो इसके जो बराबर का जो पोस्ट माने, जो समतुल्य
इक्विवेलेंट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर तो यही है कंप्यूटर सहायक या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट। तो ये हो सकता है जो सरकार द्वारा पहले भी हो सकता है, पहले से हो, जो कि माध्यमिक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए हो, जो कंप्यूटर सहायक या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट हो, पहले से हो। और ये आईसीटी के लिए जो पहले के जो शिक्षक थे और उन्हें फिर से इन पदों पर बहाली की जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन जो उच्च माध्यमिक शिक्षक जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए ही माने, जो वो पद जो हैं स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसे में जो इतने पद जो स्वीकृत भी किए गए हैं और अभ्यर्थी काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास भी किए हैं जो पद स्वीकृत किए जाएं, और नौकरी भी पक्की किया गया था 12 मार्च 2021 को। और ऐसे में पद की संख्या, रिक्तियों की संख्या तो बढ़नी ही चाहिए। और कंप्यूटर सहायक के जो कुछ पद को स्वीकृत करते हुए आप लोग जानते हैं, जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर का जो वेतनमान की बात करें, जो कि इधर हाल की जो खबरें निकलकर सामने आई थी, तो वही 12,000 13,000 के आसपास में, जो 10,000 प्लस में। तो ऐसे में जो कंप्यूटर सहायक के जो पद होते हैं, तो इनका भी वेतन की बात करें, जो विद्यालय सहायक के लिए आप लोग जानते हैं 16,000, तो इससे कुछ अधिक होंगे या फिर इसी आसपास, या फिर इससे तो कुछ अधिक भी हो सकते हैं। तो इसी कारण से 18,000 यदि मानकर चलते हैं, फिर भी सरकार द्वारा कुछ अधिक करके ही दिए जाएंगे आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो पहले से नियुक्त हैं, तो उन सभी को। तो ऐसे में आप लोग आशा रख सकते हैं जो कंप्यूटर सहायक या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ही इन्हें जो माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए, और जितने पद कंप्यूटर शिक्षक के जो 8,360 पद हैं, जो कि बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को ही ये पद मिले, तो सभी अभ्यर्थी यही चाहते भी होंगे जो बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। और उच्च माध्यमिक शिक्षक और स्टेट 2019 का भी आयोजन हुआ है इसके लिए। तो यही बातें हैं, तो इन्हीं से भरे जाएं, जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों से ही ये पद पर बहाली हो। तो यही होना भी चाहिए, यही तर्कसंगत भी है, तो यही आप लोग आशा रखें। तो ऐसे में ये खबर पर ध्यान देने की उतना जरूरत नहीं है, जो कि ये माध्यमिक शिक्षक और आईसीटी इंस्ट्रक्टर, और इसको यदि समतुल्य मान कर चलें तो कंप्यूटर सहायक या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पद स्वीकृत करते हुए, या फिर पहले से जो पद हो भी सकते हैं, पहले से पद हो भी, क्योंकि इस पर जो ये सभी नियुक्त थे, तो इस कारण से ये पद होंगे भी पहले से, तो ये सभी पद पर बहाली की जा सकती है आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो यही बातें अब स्पष्ट हो रही हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो अप्रैल महीने के बारे में बातें की हैं। तो अप्रैल महीने से पहले जो सबसे अहम है, जो नई नियमावली को लेकर अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं, तो ये कुछ हद तक के लिए आप लोग मान के चलें इसको फाइनल कर दिया जाना चाहिए। होली से पहले तो नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल महीने में सभी अभ्यर्थी अभी भी उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे पहला बड़ा सवाल ये है कि जो वित्त विभाग से बात करें, वित्त विभाग से क्या सहमति मिल सकी है, क्या वित्त विभाग से फाइनल हो सका है।